हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम फोरम के आज इस वीडियो में हम 2021 के सभी पुरस्कार तथा सम्मान डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैंने जनवरी 2021 से लेकर अब तक के जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी पुरस्कार को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया आशा भोसले को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 2 है, मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है इन्वेस्ट इंडिया कंपनी को। इन्वेस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत सरकार की एक कंपनी है, इसी को मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है बांग्लादेश के व्यक्ति मोहम्मद यूनिस को। मोहम्मद यूनिस जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एयर ट्रांसपोर्ट वर्ल्ड के द्वारा एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो एयरलाइन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है कोरियन एयर को। कोरियन एयर जो कि दक्षिण कोरिया देश की एक एयरलाइंस कंपनी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिष्ठित हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड किसे दिया गया है? तो हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड दिया गया है कौशिक बसु को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। जो कौशिक बसु हैं ये विश्व बैंक के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री रह चुके हैं, साथ ही साथ ये भारत के 2009 से लेकर 2012 तक मुख्य आर्थिक सलाहकार भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया हैदराबाद के हंगर कार्यकर्ता सैयद उस्मान अजहर मखसूसी को। क्वेश्चन नंबर 7 है, 2021 के लिए डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया प्रमोद भगत को। प्रमोद भगत जो कि एक पैरा एथलीट्स हैं, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा बैडमिंटन में ही कृष्णा नागर ने भी स्वर्ण पदक जीता था। इसके अलावा एक अन्य खिलाड़ी हैं जिनका नाम आपको याद रखना है, जिनका संबंध बैडमिंटन से है। इनका नाम है सुभाष यथिराज। सुभाष यथिराज इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में बैडमिंटन में रजत पदक जीता है, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। सुभाष यथिराज वर्तमान में नोएडा के DM हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय फुटबॉल महासंघ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है नगगोम बाला देवी को। अगर बात की जाए पुरुषों की, तो पुरुषों में ये पुरस्कार दिया गया है संदेश झिगन को। क्वेश्चन नंबर 9 है, मरणोपरांत मोहन बागान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार दिया जाएगा भारत के पूर्व गोलकीपर शिवाजी बनर्जी को। क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस इंडिया USA का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीत लिया है वैदेही डोंगरे ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार लैंड फॉर द लाइफ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो पुरस्कार लैंड फॉर द लाइफ जो अवार्ड है ये दिया गया है फैमिलियल फॉरेस्ट्री, जो कि एक NGO है। अगर आपके एग्ज़ाम में फैमिलियल फॉरेस्ट्री का नाम ना हो तो वहाँ पर इसके स्थान पर श्याम सुंदर ज्ञानी का नाम हो सकता है, क्योंकि जो फैमिलियल फॉरेस्ट्री संस्था है, NGO है, इसके मालिक हैं, इसको चलाने वाले व्यक्ति हैं श्याम सुंदर ज्ञानी। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो एशिया पैसिफिक उत्पादकता यानी कि एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन पुरस्कार 2021 दिया गया है RS सोढ़ी को। RS सोढ़ी जो कि वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी दूध कंपनी अमूल के CMD हैं। अमूल जिसका मुख्यालय है आनंद, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था ये दिया गया था वाटर बुरियल को। वाटर बुरियल जो कि मोनपा भाषा की एक फिल्म है। यहीं से अब आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन है,
2021 में जो 67वें नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिए गए, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया था हिंदी फिल्म भोसले के लिए मनोज बाजपेयी को, जबकि तमिल भाषा में असुरन फिल्म के लिए धनुष को। इसी प्रकार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया हिंदी की मूवी पंगा के लिए और मणिकर्णिका के लिए द क्वीन ऑफ झांसी कंगना रनावत को। अगर बात की जाए सर्वश्रेष्ठ मूवी की, तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया था छिछोरे को। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कार पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रतिष्ठित यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार 2021 दिया गया है भारतीय अमेरिकी मूल की वैज्ञानिक सुमिता मित्रा को। अगला क्वेश्चन है, फुकुओका पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो फुकुओका प्राइज 2021 दिया गया है भारत के पत्रकार पी साईनाथ को। अगला क्वेश्चन है, मंगोलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार किसे दिया गया है? तो जो मंगोलिया देश का सर्वोच्च सम्मान है द ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार, ये दिया गया आर.के. सबरवाल को। आर.के. सबरवाल कौन है? तो आर.के. सबरवाल जो कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के वर्तमान में सीएमडी हैं। ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? क्योंकि भारत ने मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी को बनाया है, और ये जो तेल रिफाइनरी बनाई गई है मंगोलिया देश में, इसको बनाने में अहम भूमिका निभाया था इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष आर.के. सबरवाल ने। इसीलिए मंगोलिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया है आर.के. सबरवाल को। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी के द्वारा ओपन सोसाइटी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? ये पुरस्कार दिया गया है केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को, क्योंकि के शैलजा ने कोरोना वायरस महामारी में निपटने के लिए बहुत अच्छी रणनीति अपनाई थी, जिसके लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है तिलोत्तमा सोम को, इनकी फिल्म राहगीर द वेफेरियर्स के लिए। अगला क्वेश्चन है, पेन पेंटर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है तित्सी डंगा रेम्बा को, जो कि एक जिम्बाब्वे की उपन्यासकार हैं, नाटककार हैं तथा फिल्म निर्माता और कार्यकर्ती हैं। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब किसे दिया गया है? तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बैंक का खिताब दिया गया है डीबीएस बैंक को। डीबीएस बैंक जो कि भारत में एक विदेशी बैंक है। डीबीएस बैंक एक सिंगापुर की बैंक है। डीबीएस बैंक के वर्तमान में सीईओ हैं भारत के व्यक्ति पीयूष गुप्ता। डीबीएस बैंक का मुख्यालय सिंगापुर में, और डीबीएस बैंक की टैगलाइन है मेक बैंकिंग जॉयफुल। अगला क्वेश्चन है, नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार दिया गया है केरल के थॉमस विजयन को। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 दिया गया है दो व्यक्तियों को, भारत के नितिन राकेश तथा जेरी वेंड को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये इनको पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो इन्होंने इस साल एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन इन द टाइम्स ऑफ क्राइसिस। इसी पुस्तक के लिए इनको इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 दिया गया। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 किसे दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एकदम रटा होना चाहिए। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 जो है ये दिया गया डेविड डायोब को। डेविड डायोब जो कि फ्रांस देश के एक उपन्यासकार हैं। इनकी पुस्तक का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक जो पुस्तक है, इसी पुस्तक के लिए डेविड डायोब को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीत लिया है
मेक्सिको देश की अभिनेत्री एंड्रिया मेजा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं डॉक्टर कृति करंत। डॉक्टर कृति करंत वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है एलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो एलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है गीता मित्तल को। गीता मित्तल जो कि जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं और ये पुरस्कार पाने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं गीता मित्तल। यहाँ पर मैंने इनकी डिटेल भी लिख रखा है। जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल को एलाइन पैच ग्लोबल विजन पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को के द्वारा जो गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया जाता है, ये 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 दिया गया है मारिया रेसा को। मारिया रेसा जो कि फिलीपींस देश की पत्रकार हैं। अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है। विश्व खेल पत्रकार दिवस हर साल मनाया जाता है 2 जुलाई को, जबकि विश्व पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है हर साल 3 मई को। और भारत की जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में रैंक है, ये वर्तमान में 2021 में 142 है। अगला क्वेश्चन है जापान का प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन सम्मान किसे दिया गया है? तो जापान सरकार के द्वारा किसी विदेशी को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन। ये पुरस्कार दिया गया है बेंगलुरु में जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को। श्यामला गणेश जो कि बेंगलुरु की एक महिला हैं, ये जापानी पढ़ाती हैं, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रट लेना है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया है शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को। शकुंतला हरक सिंह थिल स्टेट को दिया गया है, जो कि भारतीय मूल की महिला हैं तथा इनके पास नागरिकता है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो तथा डेनमार्क देश की। अगला क्वेश्चन है टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 दिया गया है डॉक्टर जेन गुडाल को। अगला क्वेश्चन है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो ग्रीन ऊर्जा अवार्ड 2021 को दिया गया है IREDA संस्था को, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जो कि भारत सरकार की एक संस्था है। अगला क्वेश्चन है 15वें शेख जायद बुक अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो 15वें शेख जायद बुक अवार्ड को जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं भारतीय अमेरिकी मूल की महिला डॉक्टर तौहिरा कुतुबुद्दीन। डॉक्टर तौहिरा कुतुबुद्दीन। जो शेख जायद पुरस्कार है ये अबू धाबी में दिया जाता है। ये पुरस्कार दिया गया है ताहिरा कुतुबुद्दीन को इनकी पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन, अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन पुस्तक के लिए दिया गया है। जो शेख जायद पुरस्कार है इसे अरबी दुनिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है विटली अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो विटली अवार्ड 2021 है ये दिया गया है नागालैंड के व्यक्ति नुक्लूफोम को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो विटली अवार्ड है इसे ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि नागालैंड के नुक्लूफोम को दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो नुक्लूफोम एक पक्षी है जिसका नाम है अमोर फाल्कन। अमोर फाल्कन के संरक्षण के लिए नुक्लूफोम को विटली अवार्ड, जिसे हम ग्रीन ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, 2021 का दिया गया है। अगला क्वेश्चन है रुडोल्फ बी शिडलर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो रुडोल्फ बी शिडलर पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ये जो डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी हैं पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित भारत के एक प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। ये जो पुरस्कार है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटेस्टाइन एंडोस्कोपी के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है
एनर्जी फ्रंटियर्स में अनुसंधान के लिए एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो इंटरनेशनल एनी अवार्ड 2021 दिया गया है भारत के महान वैज्ञानिक CNR राव को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। जो इंटरनेशनल एनी अवार्ड है इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये पुरस्कार CNR राव को धातु ऑक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब तथा अन्य सामग्रियों में अपने आविष्कार के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किसे दिया गया है? तो प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड जो कि स्पेन देश के द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया है भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को। अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2019 के लिए दिया गया है रजनीकांत को, एक्टर रजनीकांत को। अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 दिया गया है रोमाना सिन्हा सहगल को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो छत्तीसगढ़ बिरनी पुरस्कार 2021 दिया गया है धाविका दूती चंद को। दूती चंद जो कि उड़ीसा राज्य से एक धाविका हैं, एथलीट हैं। अगला क्वेश्चन है, 30वां GD बिरला पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो GD बिरला पुरस्कार 2021 दिया गया है सुमन चक्रवर्ती को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान देना है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा टोटल 6 पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार, शंकर पुरस्कार, वाचस्पति पुरस्कार तथा घनश्याम दास बिरला पुरस्कार, जिसमें से आपको 3-4 पुरस्कार याद रखना। जैसे पहले GD बिरला पुरस्कार जो कि दिया गया है 2021 में सुमन चक्रवर्ती को। इसी प्रकार से सरस्वती सम्मान दिया गया है शरण कुमार लिम्बाले को, इनके उपन्यास सनातन के लिए। व्यास सम्मान दिया गया है शरद पगारे को, इनके उपन्यास पाटिलपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। बिहारी पुरस्कार दिया गया है मोहन कृष्ण बोहरा को, इनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। तो ये सारे महत्वपूर्ण अवार्ड हैं जो कि आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग रत्न सम्मान 2021 किसे दिया गया है? तो कलिंग रत्न सम्मान 2021 दिया गया है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन को। अगला क्वेश्चन है, ई पंचायत पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ई पंचायत पुरस्कार जो कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा हर साल दिया जाता है, ये पुरस्कार इस साल दिया गया है उत्तर प्रदेश राज्य को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? ये जो क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ट्रिकी है। क्योंकि इसके नाम से 2 पुरस्कार दिए गए हैं, एक वर्ष 2020 के लिए तथा दूसरा 2019 के लिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है गांधी शांति पुरस्कार 2020 जो कि दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं, फाउंडिंग फादर हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया वर्ष 2020 के लिए। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गांधी शांति पुरस्कार 2019 के लिए किसे दिया गया है, तो जो 2019 का है ये पुरस्कार दिया गया है ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन साइद अल सैद को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है शेख मुजीबुर रहमान को, जबकि 2019 का दिया गया है ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रतिष्ठित भारत भारती सम्मान किसे दिया गया है? तो भारत भारती सम्मान जो कि उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा दिया जाता है, ये दिया गया है डॉक्टर सूर्य बाला को। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा 2 अन्य पुरस्कार दिए जाते हैं। कौन कौन से? लोहिया साहित्य सम्मान जो कि दिया गया है दयानंद पांडे को, हिंदी गौरव सम्मान जो कि दिया गया है तरुण विजय को। अगला क्वेश्चन है, लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 दिया गया है डॉक्टर साइरस पूनावाला को। डॉक्टर साइरस पूनावाला कौन है? तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इसके मालिक हैं डॉक्टर साइरस पूनावाला, इन्हीं के बेटे हैं। अगला क्वेश्चन है,
लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है, पूरे दुनिया में खेल के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनमें से सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है, जो कि इस साल पुरुषों की कैटेगरी में दिया गया है नोवाक जोकोविच को। नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं। अगर बात की जाए महिला कैटेगरी में, तो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का जो पुरस्कार है महिला कैटेगरी में, ये दिया गया है जापान देश की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका को। अगला क्वेश्चन है, प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 दो लोगों को दिया गया है, एनी लैक्टॉन तथा जीन फिलिप वासल को। जो आर्किटेक्चर क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है वो है प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार, जिसे हम आर्किटेक्चर क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार दिया गया है, ये दिया गया है लेखिका अनामिका को। अनामिका को यह पुरस्कार इनकी पुस्तक, इनकी जो कविता है टोकरी में दिगंत तेरी गाथा के लिए दिया गया है। जबकि अंग्रेजी भाषा का जो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2021 है, ये दिया गया है अरुंधति सुब्रमण्यम को, इनकी पुस्तक व्हेन गॉड इज अ ट्रेवलर के लिए। इसी प्रकार से अगला पुरस्कार है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है? तो स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी को। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के लिए एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र का जो एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार है, ये दिया गया है सस्मिका लेंका को। सस्मिका लेंका जो कि उड़ीसा राज्य की एक फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, ये पुरस्कार इनको पेंगोलिन नाम के जो पशु है उसके संरक्षण के लिए दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया 2020 का खिताब जीत लिया है मानसा वाराणसी ने। मानसा वाराणसी जो कि तेलंगाना राज्य से हैं। अगला क्वेश्चन है, लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार किस अस्पताल को दिया गया है? कायाकल्प पुरस्कार जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किसी भी सरकारी अस्पताल को दिया जाता है उसके अच्छे कामों के लिए, जो कि इस साल दिया गया एम्स भुवनेश्वर को। एम्स जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। अगला क्वेश्चन है, स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2021 किसे दिया गया है? तो स्कॉच चैलेंजर अवार्ड 2021 दिया गया है केंद्रीय जनजाति मंत्रालय के मंत्री अर्जुन मुंडा को। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस का प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट पुरस्कार जो है ये दिया गया है भारत की महिला रोहिणी गोडबोले को। रोहिणी गोडबोले को ये पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, 51st भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है विश्वजीत चटर्जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब आपको जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 है, यहाँ से 3 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया? जो गोल्डन पीकॉक अवार्ड है ये भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, जो कि दिया गया इनटू द डार्कनेस मूवी को, इनटू द डार्कनेस फिल्म को। इसी प्रकार से जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 है, इसका आयोजन जनवरी महीने में गोवा के पणजी शहर में किया गया था, जिसमें फोकस देश था बांग्लादेश। बांग्लादेश इस महोत्सव का फोकस देश था, जिसमें पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया विश्वजीत चटर्जी को। डीआरडीओ साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया डॉक्टर हेमंत कुमार को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन तथा उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया डॉक्टर राजेंद्र भंडारी को।
अगला क्वेश्चन है 26 जनवरी को दिल्ली में राजपथ पर होने वाले परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार जीता। तो जो 26 जनवरी को राजपथ पर झांकी निकाली जाती है उसमें प्रथम प्राइज दिया गया था उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी को। आप ये जो फोटो में देख पा रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश राज्य की झांकी, जिसमें अयोध्या में बन रहे भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर को दर्शाया गया था, जिसके अग्रभाग में महर्षि वाल्मीकि को रामायण की रचना करते हुए दिखाया गया था। अगला क्वेश्चन है ऑस्कर अवार्ड 2021 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। तो ऑस्कर पुरस्कार जो कि दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार माने जाते हैं फिल्म जगत के, ये पुरस्कार दिया गया इस साल फिल्म नोमैडलैंड को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन, ऑस्कर अवार्ड जिन्हें हम एकेडमी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, ये इस साल थे 93rd नंबर के। जो ऑस्कर अवार्ड हैं ये एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया नोमैडलैंड को, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया एंथनी हॉपकिंस को इनकी फिल्म द फादर के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया फ्रांसिस मैकडोरमंड को इनकी फिल्म नोमैडलैंड के लिए, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया क्लो झाओ को इनकी फिल्म नोमैडलैंड के लिए। तो ये 4-5 पुरस्कार जो कि ऑस्कर फिल्म से रिलेटेड हैं, ऑस्कर पुरस्कारों से रिलेटेड एकदम रटे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2000, राष्ट्रीय नहीं होगा यहाँ पर, हाँ सही है, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है। तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया था सुश्री सुधा पेनोली को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी। जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है भारत में हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन दूसरा याद रखना है, ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 दिया गया था रणजीत सिंह डिसाले को। रणजीत सिंह डिसले जो कि महाराष्ट्र राज्य के एक टीचर हैं, ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जो ग्लोबल टीचर प्राइज है इसमें रणजीत सिंह डिसले को 7 करोड़ रुपए का प्राइज दिया गया था। तो ये मैंने कंप्लीट जनवरी 2021 से लेकर अब तक के जितने भी पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में दिए गए हैं उन सभी को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। सो फाइनली थैंक्स फॉर वाचिंग एग्ज़ाम फोरम।